हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 से अब तक रिलीज हुई टॉप 5 मोस्ट थ्रिलर वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। 5वें नंबर पर है जीरो डे जो 2025 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूएसए में एक भयानक साइबर अटैक की वजह से 3402 लोगों की मौत हो जाती है। पूरा अमेरिका दहल जाता है। वहाँ के प्रेसिडेंट एवलिन इस मामले को हैंडल करने के लिए अपने सबसे ट्रस्टेड पुराने प्रेसिडेंट जॉर्ज मुलन को जीरो डे कमीशन का हेड बनाती है। इस कमेटी को हमले की जांच करने के लिए और सच्चाई सामने लाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसे जैसे मुलन सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे झूठे और गुमराह करने वाले लोग, पॉलिटिकल गेम्स और खुद की पुरानी गलतियों का सामना करना पड़ता है। आखिर में जो सच सामने आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड कहानी है। सस्पेंस और थ्रिल अच्छा खासा है। मीडिया हमें कैसे गुमराह करता है और धोखाधड़ी वाली पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें अच्छे से दिखाई गई है। चौथे नंबर पर है द मैडनेस, रिलीज हुई थी 2024 में। IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। एक मंसी डैनियल्स नाम का इंसान है जो कि प्रोफेशन से एक मीडिया एनालिस्ट है। वो छुट्टी मनाने के लिए पेंसिल्वेनिया के पोकोनोस एरिया में आया हुआ होता है। तभी वो गलती से या किसी की साजिश की वजह से एक मर्डर का विटनेस बनता है और उसमें फंसाया जाता है। कलर से ब्लैक होने की वजह से उसे बड़ा खतरा भी होता है। इस घटना के बाद उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फाइट करनी पड़ती है। दोस्तों, स्टोरी में पॉलिटिकल साजिश, मीडिया का रोल और उसके पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को सही तरीके से दिखाया गया है। अब वो अपने पर लगे इल्जामों से बाहर निकलता है कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग है। तीसरे नंबर पर है बेबी रेनडियर, रिलीज हुई थी 2024 में। IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज है 98%। ये सीरीज रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है जहां उन्होंने एक औरत के द्वारा पीछा किए जाने और हैरेसमेंट का सामना किया था। बेबी रेनडियर की स्टोरी डॉनी नाम के आदमी के आसपास घूमती है जो एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन और बारटेंडर है। एक दिन डॉनी एक डिप्रेस लेडी मार्था को चाय का कप ऑफर करता है। डॉनी का एक सिंपल सा बर्ताव मार्था के लिए एक हॉरिबल अट्रैक्शन में बदल जाता है जो डॉनी के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अब मार्था उसे लगातार वॉइस मैसेजेस, ईमेल और पर्सनली कांटेक्ट करके परेशान करती है। जहाँ देखो वहाँ भटकती आत्मा की तरह वो उसके पीछे चली जाती है, जिससे डॉनी की मेंटल कंडीशन और करियर पूरी तरह से बिगड़ जाता है। डॉनी उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अब डॉनी इससे कैसे छुटकारा पाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग है। दूसरे नंबर पर है ब्लैक डोर्स, 2024 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज 94%। जॉनर है स्पाई थ्रिलर और एक्शन ड्रामा। ब्लैक डोर्स की कहानी हेलन वेब नाम की लेडी के आसपास घूमती है जो एक पॉलिटिशियन की वाइफ और एक सीक्रेट एजेंट भी है। वो पिछले 10 सालों से अपने पति की पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को ब्लैक डोज नाम की एक सीक्रेट एजेंसी को चोरी छुपे दे रही थी। जब उसके लवर जेसन डेविस का मर्डर हो जाता है तो हेलन का जीवन कॉम्प्लिकेशन से भर जाता है। उसके सिक्योरिटी के लिए एजेंसी उसके पुराने दोस्त और एक्सपर्ट हत्यारे सैम यंग को अपॉइंट करती है। साथ में वो दोनों जेसन के मर्डर के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करते हैं जो लंदन के अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड एक बड़ी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी को सामने लाती है। इस वेब सीरीज को लंदन के अलग अलग हिस्सों में फिल्माया गया है जिसमें वेस्टमिंस्टर, साउथ बैंक और नेशनल थिएटर भी शामिल है। क्रिसमस के टाइम का लंदन का बैकग्राउंड सीरीज को एक स्पेशल और अट्रैक्टिव माहौल देता है। दोस्तों, फाइनली पहले नंबर पर है रिप्ली, 2024 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। रोटन टोमेटोज है 86%। जॉनर है साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड नियो नॉयर। नियो नॉयर मतलब ऐसा जॉनर है जो पुरानी फिल्मों के विजुअल स्टाइल और थीम्स को अपनाता है। इस सीरीज की स्पेशलिटी है कि इसका पूरा शूटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में किया गया है। ये सीरीज 1960 के टाइम की कहानी है। टॉम रिप्ली नाम का एक आदमी है जो गरीब है और न्यूयॉर्क में मुश्किल से गुजारा कर रहा है। वो गरीब जरूर है लेकिन उतना ही शातिर भी है। एक दिन एक अमीर आदमी उसे हायर करता है कि वो इटली जाकर उसके बेटे डिकी ग्रीनलीफ को अमेरिका वापस ले आए। लेकिन जब टॉम इटली जाता है तो उसे डिकी की लाइफस्टाइल बहुत पसंद आ जाती है। पैसा, मौज, प्यार और लड़कियां। फिर टॉम डिकी की लाइफ से अट्रैक्ट होकर धीरे धीरे डिकी की जिंदगी चुराने लगता है। फिर कहानी में आता है धोखा, झूठ और मर्डर। टॉम अपनी असली पहचान छुपाकर सबको बेवकूफ बनाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये शो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया है जिससे पुरानी फिल्मों वाला फीलिंग आता है। लोकेशन बहुत खूबसूरत है, इटली के गांव और शहर जैसे एमाल्फी कोस्ट। एंड्रयू स्कॉट की एक्टिंग एकदम जबरदस्त है। कहानी बहुत सस्पेंस भरी है। आप लास्ट एपिसोड तक सोचते रहोगे कि अब क्या होगा। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।